ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा हमारे भारतवर्ष में छठ पर्व का महत्व सबसे ज़्यादा है। भारत में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रूप में सूर्य नारायण भगवान को आराधना नहीं करता। सभी जगह सूर्य नारायण भगवान की आराधना होती है, जिसमें हमारे बिहार और यूपी में विशेषकर छठ पूजा का महत्व ज़्यादा है। इसको छठ कहते हैं। ये आस्था का पर्व है, एक विश्वासता है सूर्य नारायण भगवान के प्रति में। यह व्रत जो है 4 दिन का होता है। हमारे उत्तरी भारत का ये प्रमुख त्यौहार है जो 4 दिन तक चलता है। पहला शुरू आता है नहाई खाई, यहाँ से जो है व्रत प्रारंभ होता है। पहला दिन महिला स्थानीय नदी में स्नान कर खाते पीते हैं। दूसरा दिन खरना होता है, साफ सुथरे का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस दिन से घर में बिना नमक का खाना बनता है। परिवार के लोग सिंधा नमक खाते हैं। वैसे तो कहा गया परिवार में किसी को नमक नहीं खानी चाहिए, अगर नहीं बन सके तो सीधा नमक खा सकते हैं। व्रती जो है कुछ भी नहीं खाती है। नहाई खाई के दिन कच्चा चावल, चने की दाल, लौकी, जेमी कंद की सब्जी ये बनाई जाती है। पहले व्रती खाती है, बाद में परिवार के लोग खाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो परिवार के सभी को मिलकर के मनाना पड़ता है। जो व्रती है जूठा पूठा में हाथ नहीं लगाते हैं, जूठे बर्तन की सफाई नहीं करते हैं, झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। किसी वस्तु को छू लिया तो फिर हाथ धो करना पड़ता है। अगर शौचालय जाते हैं तो नहाना पड़ता है। इस व्रत के में शामिल वही हो सकता है जो इस सारे नियमों को पालन करे। व्रती महिलाओं को आस्था और उनको छठी मैया पर विश्वास है, जो 4 दिन तक उपवास रखते हुए पर्व को करती है। और छठी मैया के कृपा से ये 4 दिन का व्रत उसे जो है सफलता मिल जाती है। नदी के किनारे पर ये मनाया जाता है। दूसरा दिन जो है खरना व्रत कहा जाता है। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती है। शाम को खास करके खीर और सादी रोटी का भोजन करती है। कहते अपने हाथ से चक्की में पीसते हैं। पहले जांता होता था गांव में, जांता में पीसती थी। अब जो है गांव में आटा चक्की है, उसको जो है फिर धो धा करके मतलब सफाई करके तब उसमें केवल पर्व का ही गेहूँ जो है पीसा जाता है। और गेहूँ नहीं पिसाता है तो मैदा का रोटी बना करके खाते हैं खरना के दिन नियम। खीर में गुड़ या गन्ने का रस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जगह जगह जो चीनी भी डालना प्रारंभ कर दिया, वैसे कहा नहीं गया। व्रती महिला इसे बना स्वयं अपने हाथों से बनाती है। शुद्धता जितना होता है उतना होता है। जहाँ तक चूल्हा भी जो है शुद्ध होता है। दिन में पूरे दिन निर्जला रहती है और रात में एकांत भोजन करती है।
महापर्व के तीसरे दिन शाम को अर्घ दिया जाता है, लेकिन पहले व्रती महिला घर पर इसकी तैयारी करती है। पूरे नियम के साथ प्रसाद बनाने में वह लग जाती है। प्रसाद में ठेकुआ कहते हैं, गेहूं के आटे का ठेकुआ गुड़ मिलाकर के बनाया जाता है। ठेकुआ बनाने के लिए महिलाएं खुद अपने हाथ से गेहूं बनाती है, पीसती है चक्की में, और मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। अब जो है गैस चूल्हा का इस्तेमाल होने लगा है। अब टिकरी और पिराकी भी बना लेते हैं। पहले तो ठेकुआ ही होता था, अब जो है टिकरी पिराकी। को बच्चे आजकल खाना नहीं चाहते हैं, तो जो बच्चे खाए तो ये भी सदा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा मेन जो है गुड़ का व्यवहार, मीठा होना चाहिए, मीठा वस्तु उनको चढ़ाना है, इसलिए अब टिकरी भी बन गया। टिकरी भी तो वैसे ही बनता है, थोड़ा बदलाव आ गया, कोई बात नहीं। जिस चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है उस चूल्हे पर दूसरा खाना नहीं बनता है। बनना होगा तो पहले बना लेते हैं, 12 बजे से पहले बना लेते हैं। 12 बजे के बाद चूल्हा को धो धा करके रख देते हैं। जब तक पर्व का सामान बनता है तब तक कोई खाना नहीं बनता है। मतलब ये खरना दिन ही हो जाता है। खरना दिन 12 बजे ही चूल्हा को साफ करके रख दिया जाता है, और उसी पर खरना का खीर इत्यादि जो बनते हैं। और दूसरे दिन जो पकवान है, ठेकुआ, पिराकी, टिकरी या कुछ भी है, मिठाई है, खाजा है, ये सारे बनते हैं। वो चूल्हे पर चाय भी नहीं बनते, नहीं चढ़ा सकते। चाहे बाहर से पी लो या बाहर से खाना मंगा के खाओ या जैसे खाओ, परिवार वाले को है। जिस दिन छठ पूजन होता है उस रात में भी खाना नहीं बनता, यही बात है। क्योंकि पर्व का प्रसाद घर में रखा हुआ है, और वहाँ अगर हम खाना बनाएंगे तो हो सकता है प्याज का भी व्यवहार हो सकता है। मान लो थोड़ी देर के लिए, बच्चे तो मानते नहीं हैं, तो उसका गैस, उसका स्वाद जो है वो प्रसाद के ऊपर पड़ेगा, तो घर जो है दूषित हो जाएगा। तो घर दूषित नहीं होना चाहिए, इसलिए छठ पर्व के रात में भी जो है खाना नहीं बनाया जाता है। आप बाहर से खाओ या कोई व्यवस्था करो, इसलिए करना पड़ता है, नियम बनता है। पकवान बनाने पर उसे सूप में रखा जाता है। एक बर्तन होता है, बांस का सूप होता है। आजकल जो है पीतल का चलने लगा, पीतल का सारा हो गया, लेकिन कम से कम एक बर्तन जो है बांस का होना चाहिए। चाहे सूप ले लो, कोनिया जिसे कहते हो, या छीटा जिसको हम टोकरी कहते हैं, कुछ भी बांस का कोई वस्तु होना चाहिए जिसमें उस प्रसाद को रखा जाता है। वैसे पीतल में भी रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ये सारा पीतल नहीं होना चाहिए। साथ में सेब, नारंगी, नींबू, गन्ना, मूली, अदरक, हल्दी, ये सब जो है उस सूप में रखा जाता है। नदी के किनारे सारे वस्तु लेके परिवार सहित जाते हैं और सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो है किसानी जीवन है, यहाँ तो शहरी है, गांव में तो लोग किसान हैं, तो जो वस्तु खेत में उगाते हैं, बोते हैं, वह वस्तु चढ़ाया जाता है। हल्दी का हम लोग खेती करते हैं, अदरक की खेती करते हैं, मूली की खेती करते हैं, तो ये सारे सुथनी होता है, हलवा, शकरकंद होता है। पहले ज़माने में इसको महत्व दिया जाता था, क्योंकि ये शाकाहारी वस्तु है, फलहार में भी खा सकते हैं, इसलिए दूसरा नहीं, मक्की या गेहूँ नहीं डाल सकते हैं, नियम नहीं बनता। लेकिन ये सारे के सारे वस्तु जैसे सुथनी है, हलवा जिसको आप शकरकंदी कहते हो, ये सब भी रखा जाता है। बहुत लोग शकरकंद रखते हैं, बहुत लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि शकरकंद अच्छा नहीं होता है। ये सुथनी का महत्व बहुत है, छोटा छोटा फल होता है, ये साधु संत भी खाते हैं, अब बहुत शुद्ध पदार्थ। पहला दिन जो है डूबते सूर्य का अर्घ दिया जाता है। पर्व के चौथे दिन जो है उगते सूर्य को प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो प्रसाद हम शाम को चढ़ाते हैं और ढलते सूरज में, सूर्य अस्त समय में जो हम चढ़ाते हैं, वे प्रसाद को रात में बदली कर देती। जो ठेकुआ चढ़ाया हुआ है वो ठेकुआ बदली हो जाता है।
क्योंकि ठेकुआ जो है या टिकरी पिराकी जो है पानी से बनता है। आप अदरक और हल्दी है या कोई फल है उसमें पानी का इस्तेमाल तो होता नहीं है, इसलिए उसको बदला नहीं जाता है। लेकिन जो हम ठेकुआ टिकरी पिराकी खाजा ये सब चढ़ाते हैं, इसको रात में ही बदल करके सुबह की अर्घ की हम तैयारी कर लेते हैं। घाट पर बच्चे बूढ़े जवान सब जाते हैं, एक साथ पहुँचते हैं। 100 परिवार मिल करके छठ पर्व को मनाते हैं। शाम को जो अर्घ दिया था उसी स्थान पर दूसरा अर्घ भी दिया जाता है, स्थान चेंज नहीं किया जाता है। लोग वहाँ चिन्ह लगा करके आ जाते हैं और दूसरा अर्घ भी वहीं देते हैं। अर्घ में लोग दूध जल भी अर्पण करते हैं, नियमत जलधारा अभिषेक कर। महिला घर आकर के व्रत तोड़ती है, पहले चीनी नींबू का शरबत पीती है, बाद में रोटी खाती है, क्योंकि 4 दिन का उपवास कोई साधारण तो है नहीं, इसलिए पहले नींबू इत्यादि पी लेती है। इस तरह से कहा गया। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के चतुर्थी के से 7वीं तिथि तक ये महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया की जय हो, ये आराधना की जाती है। दिवाली के 6 दिन के बाद छठ मनाया जाता है। शुक्राति 26 छठ ये कहा गया। दिवाली नहीं होता है, शुक्राति होता है, दिवाली के दूसरा दिन होता है, जिसमें हम गाय बैल का पूजन करते हैं, उसका छठा दिन जो है छठ होता है। ये नियम। यह महाव्रत को करना अति पुण्यदायक है। सूर्य उपासना का महापर्व ये 4 दिन तक है। छठ पर्व की कई कथाएं हैं। मानता है जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तो द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पिछला राजपाट मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि आता है। सुख समृद्धि के लिए छठ का व्रत करते हैं। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य पूजा करने से ऊर्जा और जीवन और शक्ति मिलती है। सूर्य पूजा से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। कठिन से कठिन अगर कोई बीमार है, सूर्य का आराधना कर दे, हे सूर्य मैया, हे सूर्य भगवान, हे रन्ना देवी, अगर ये स्वस्थ हो जाएंगे तो आपके नाम से 5 वर्ष का व्रत करूँगा या जितना दिन को उतना दिन का व्रत करूँगा, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। सबसे बड़ा कुष्ठ रोग है, चर्क है, चर्म रोग जिसे कहते हो, ये सब की समाप्ति हो जाती है। एक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने भी इसके उपवास की थी और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुआ था। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों भर कमर भर पानी में खड़े होता था तो सूर्य का आराधना करता था और सूर्य के कृपा से ही वो महान योद्धा हुआ। सूर्य भगवान ने कवच भी दिया था। जब तक उसके पास में वो कवच था तब तक कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था।
ये सारे कथा है, और विस्तार से बहुत सारे कथा है। जितना हो सके उन छठी मैया से, उन रन्ना मैया से आराधना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, सुख शांति रहे, और ये छठ रूपी पर्व जो है आपका संपन्न हो, जग संपन्न हो जाए, और छठी माता की कृपा प्रत्येक साल बनी रहे। आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, रन्ना मैया की जय। जय।